Hello viewers, my name is Rohit Mandan and today we will discuss South India. तो साउथ इंडिया में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एक प्री वो लेते हैं हिस्ट्री का कि जब इंडिया में मौर्यन रूल था तो लगभग जो सारा का सारा जो अगर हम इंडिया की बात करते हैं उस समय पे सारा इंडिया वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मौर्य। अगर हम साउथ टिप में भी देखोगे आप कावेरी रिवर तक जो था पूरा का पूरा आप देखोगे ये पूरा जो पोर्शन था दैट वाज कंट्रोल अंडर द मौर्य। जब मौर्य का अंपायर का जब डिक्लाइन हुआ तो मौर्य अंपायर का डिक्लाइन होने के बाद सदर्न इंडिया में जो रूलर एस्टेब्लिश हुआ दैट वाज द सतवाहना। तो सतवाहना रूलर था। और नॉर्थ अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो इनके जो नॉर्थ इंडिया में जो इनके सक्सेसर थे दैट विल बी द गुप्ता। तो गुप्ता अंपायर इन दी नदर्न इंडिया में यू विल नोटिस। तो लेटर क्या हुआ है कि जब अगर आप सतवाहना रूलर की बात देखोगे तो जो सतवाहना रूलर्स था जब उसका सतवाहना रूलर्स का जो टाइम पीरियड था दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ 235 BC टू 300 सेंचुरी एडी। तो ये 300 सेंचुरी एडी तक का जो टाइम पीरियड था सतवाहना का टाइम पीरियड था। इस पीरियड को जो टोटल पीरियड बोला जाता है इसी पीरियड है आपका पोस्ट मौर्य पीरियड भी कहा जाता है। तो अब क्या हुआ है कि जब सतवाहना रूलर का सतवाहना अंपायर का डिक्लाइन हुआ इन दी सदर्न इंडिया में यहाँ पे दो पोर्शंस वाज डिवाइडेड। टू पोर्शंस में जो है पूरा अंपायर यहाँ पे डिवाइडेड हुआ। इफ यू लुक एट दैट कि पूरे इंडिया की अगर आप देखोगे पेनिनसुलर इंडिया का अगर मैं एक लाइन सेंटर से खींचूं तो यहाँ पे क्या होता है कि वेस्टर्न पोर्शन होता है इंडिया का और ये होगा ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया। वेस्टर्न पोर्शन में जो डायनेस्टीज आए वो थी वकाटका डायनेस्टी एंड और जो ईस्टर्न साइड में जो सतवाहना के बाद जो डायनेस्टी आई दैट वाज द इक्सावकुज डायनेस्टी। वो थी आपकी इक्सावकुज डायनेस्टी। तो ये जो इक्सावकुज थी ये कृष्णा गुंटूर जो रीजन था उसमें थी। और ये जो वेस्टर्न साइड में थी ये आपका नदर्न महाराष्ट्र वाला जो पोर्शन पड़ेगा उस रीजन में नदर्न महाराष्ट्र रीजन में वकाटका डायनेस्टी थी। तो वकाटना जो डायनेस्टी थी इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ इट इज अराउंड 475 BC में हुआ था बाय हरिसेना। तो हरिसेना ने इसका वकाटका डायनेस्टी का जो है फाउंडर की। इसकी जो कैपिटल थी अगर आप वकाटका एम्पायर की जो कैपिटल होगी वो जो थी वो नंदीवर्धन थी। नंदीवर्धन या इसको वत्सागुमाला भी कहते हैं। नंदीवर्धन या वत्सागुमाला भी कहते हैं। इसने जो वकाटका थे वैसे तो इन्होंने क्या किया ये बेसिकली सैविज्म को इन्होंने पैट्रोनाइज किया। बट यू विल लुक एट द बुद्धिज्म और जैनिज्म आल्सो फ्लरिश। अगर आप देखोगे जो पोस्ट मौर्य पीरियड में हमने देखा कि अजंता केव का फ्लरिश होना चालू हुआ। तो अजंता केव जो थी वो आपकी कहाँ से स्टार्टिंग हुई आपकी वो आपके पोस्ट मौर्य से पोस्ट गुप्ता तक का आपका डेवलपमेंट देखा। तो उसमें अजंता केव है तो इसमें क्या हुआ है कि मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इस समय पे यहाँ पे फ्लरिश किए। जब आपका जो वकाटका डायनेस्टी थी अब हम इसको एक तरीके से देखते हैं इस वेस्टर्न पोर्शंस को देखते हैं। अगर आप वेस्टर्न पोर्शंस में देखोगे तो वेस्टर्न पोर्शंस पे देखने से पहले हम एक बार लुक एट दैट यहाँ पे अगर हम साउथ इंडिया को ही देखें साउथ इंडिया में अगर आप देखते हो साउथ इंडिया को हमने जैसे दो फेजेस में हमने डिवाइड किया। तो फर्स्ट फेजेस वाज दैट कि फर्स्ट हायरार्किकल जो फेज हिस्टोरिकल जो फेज था एंड सेकंड हिस्टोरिकल फेज। फर्स्ट हिस्टोरिकल जो फेज था आपका 200 BC से 300 एडी तक का जो फेज था और सेकंड जो फेज था 300 एडी से 750 एडी तक का जो फेज था। तो ये पोस्ट मौर्य वाला जो फेज है अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या था जो मेजर किंगडम्स थे वो क्या थे आपके मेजर किंगडम आप देखोगे यहाँ पे आपके चोला मेजर किंगडम्स है। मेजर किंगडम आप देखोगे यहाँ पे देखो चोला है चेराज है पांड्याज आपको यहाँ पे किंगडम मिलेंगे। और दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय द appearance of the numerous crafts internal and external trade use of the coins and good number of the towns। तो ये जो पीरियड था ये पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था। अगर आप इस वाले पीरियड को देखते हो अगर आप इस वाले पीरियड को देखोगे इफ यू लुक एट दैट पीरियड जो सेकंड जो हिस्टोरिकल फेज था द थ्री मेजर किंगडम इसमें आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको पल्लवा जो कांची चालुक्य ऑफ बदामी एंड पांड्या ऑफ मदुराई। तो इसमें आपको पांड्या ऑफ मदुराई वाला पीरियड यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है
ट्रेड टाउन्स एंड कोइनेज डिक्लाइन दिस फेज में हमने देखा कि जो फर्स्ट फेज में है, जो पोस्ट मौर्य वाला जो फेज है, आप देखोगे उसमें न्यूमरस क्राफ्ट्स, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड, यूज ऑफ द कोइंस एंड गुड नंबर ऑफ द टैन वो फ्लरिश। जबकि इस फेज में क्या हुआ, क्योंकि सेकंड जो फेज है आपका जो 373, ये क्या आपका पूरा जो फेज है ये एक तरीके से रीजनलाइजेशन का फेज है। इसमें क्या हुआ, वेरियस जो है स्टेट्स वो एमर्ज, बीच में जो है क्योंकि छोटे छोटे स्टेट्स आए, तो क्या हुआ, बीच में उनके आपस में कंफ्लिक्ट हुई। कंफ्लिक्ट होने से क्या हुआ है कि जो ट्रेड्स था, टाउन थे, वो डिक्लाइन हुए। इकोनॉमी वाज इन दी डिक्लाइनिंग फेज में। जब इकोनॉमी डिक्लाइन हुई तो इकोनॉमी डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ है कि वहां पे कोइंस और ये सब चीजें डिक्लाइन होंगी। और इससे क्या हुआ है कि क्योंकि जो लोग क्या थे, इकोनॉमी पे जो सेकेंडरी एक्टिविटीज थी या टर्सरी एक्टिविटीज पे जो डिपेंडेंट थे, नाउ उनको जो है वापस गांव, विलेज, रूरल इकोनॉमी में एंटर करना पड़ गया। तो इससे क्या हुआ, एग्रीरियन इकोनॉमी का एक्सपेंशन इस रीजन में देखोगे। जबकि अगर फर्स्ट पीरियड में आप देखोगे, जो पोस्ट मौर्य वाला पीरियड था, उसमें कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक था। जो एम्पायर था वो कनेक्टेड विद दी other portions of the India's, like in the Roman trade was there। but अगर आप सेकंड फेज में देखोगे तो यहाँ पे आपको रोमन ट्रेड का भी आपको डिक्लाइन दिखेगा, सिल्क ट्रेड से। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाइना से हॉर्टिक जो सेरिकल्चर, नॉट हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर की जो टेक्निक थी वो उन्होंने सीखी, और उसके चलते क्या हुआ, ये पीरियड ट्रेड डिक्लाइन हुआ। अगर यहाँ पर हम रिलीजन्स की बात करते हैं सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में आपको बुद्धिज्म मिलेगा, बुद्धिज्म का पूरा आपको पैट्रोनाइज यहाँ पे मिलेगा एज एविडेंट। आप देखोगे जैसे इसमें आपकी जैनिज्म को देखोगे, ठीक है। बट की सेकंड फेज में ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल होना आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल। नॉर्थ में आप देखोगे गुप्ता पीरियड आ गया, साउथ में आप देखोगे वकाटका सैविज्म, और इसको लेकर के आ गया चालुक्य आ गए। और फिर चालुक्य के आने से क्या हुआ, चालुक्य पल्लवा के आने से टेम्पल स्ट्रक्चर्स का एमरजेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि बुद्धिज्म और जैनी नहीं थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म भी उन्होंने पैटर्नाइज किया, बट ब्राह्मणिज्म का मोर एम्फेसिस ऑन दी ब्राह्मणिज्म साइड में ज्यादा एम्फेसिस था। अब हम देखते हैं साउथ इंडिया। अगर आप साउथ इंडिया में देखोगे, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको हिस्ट्री देगी, और अब अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे साउथ इंडिया में कि वेस्टर्न साइड्स में हमने देखा कि वकाटका को देख लिया हमने। वकाटका में हमने देख लिया कि वकाटका को एस्टैब्लिश हुआ था 475 ईस्वी में हरिसेना के द्वारा, और इसकी जो कैपिटल थी वो नंदी वर्मन थी। तो इसकी जो कैपिटल थी दैट वाज द कैपिटल वाज दी नंदी वर्मन थी। अगर आप देखोगे वकाटका के जो मैट्रिमोनियल रिलेशन, क्योंकि जब ये वकाटका था तो नॉर्थ में जो था वो गुप्ता का रूल था, और इनके गुप्ता के साथ इनके आपस में क्या थे, मैरिटल रिलेशनशिप थे। क्योंकि आप देखोगे कि डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता थी, दैट वाज दी जो प्रभावती गुप्ता थी, वो वकाटका के जो किंग थे उनसे उनकी शादी हुई थी। ओके, चालुक्य, इसके बाद जब वकाटका डिक्लाइन होता है तो चालुक्य और बदामी को यहाँ पे फ्लरिश हुआ इस रीजन में। तो चालुक्य और बदामी का जो आप देखोगे जो कैपिटल थी, इसको बदामी को वटापी भी कहा जाता है, इसको वटापी भी कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो पुलकेशिन फर्स्ट ने इसका स्टैब्लिशमेंट किया। पुलकेशिन फर्स्ट आप देखोगे तो पुलकेशिन फर्स्ट ने इसका स्टैब्लिशमेंट किया था चालुक्य और बदामी का। और ये जो अंपायर जो चालुक्य और बदामी का जो आप देखोगे जो फ्लरिश किया था वो आपका पुलकेशिन जो 2 था, इसका जो स्टैब्लिशमेंट था वो पुलकेशिन टू के समय पे यहाँ पे फ्लरिश किया। पुलकेशिन 2 ने क्या किया, क्योंकि जब चालुक्य और बदामी इधर साइड में थे, चालुक्य और बदामी जब यहाँ पे फ्लरिश कर रहे थे, तो यहाँ पे चालुक्य और बदामी थे, और यहाँ पे वेस्टर्न साइड में आप देखोगे पल्लवा थे। तो पल्लवा की और चालुक्य की कॉन्फ्लिक्ट आपस में चल रही थी। तो पुलकेशिन 2 जो 35 एडीज में आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक तो यहाँ पे उसी समय पे जब यहाँ पे चालुक्य और बदामी थे तो नॉर्थ में गुप्ता से हट करके हर्षा का रूल आ गया, हर्षा अंपायर आ गया। और हर्षा को नर्मदा नदी पे जिसने रोका, जिसने डिफीटेड किया, वो था पुलकेशिन 2 ऑफ द चालुक्य का। ठीक है, तो चालुक्य और बदामी का पुलकेशिन 2 ने जो है हर्षा को नर्मदा नदी पे उसको डिफीटेड किया। और ये जो इडियोलॉजी है, जो इसके जो आप देखोगे जो इसके मिलिट्री एक्सपीडिशंस थे, वो इसके जो कोर्ट पोएट था रवि कीर्ति इसका कोर्ट पोएट था। उस रवि कीर्ति ने इसके एहोल इंस्क्रिप्शन में ये सब चीजें मेंशन की हुई है, एहोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। और यहीं से इसने जो टाइटल लिया था दक्षिणा पथेश्वर का टाइटल लिया था, लॉर्ड ऑफ द साउथ। तो लॉर्ड ऑफ द साउथ का इसने यहाँ से दक्षिणा पथेश्वर का लॉर्ड ऑफ द साउथ का इसने जो यहाँ से टाइटल लिया था। ठीक है,
और पुलकेशिन टू के समय पे ही पुलकेशिन टू के समय पे ही यहाँ पे जो हुआन त्सांग था, हुआन त्सांग ने विजिट किया था। हुआन त्सांग ने विजिट किया था, जिसने हर्षा के कोर्ट में भी विजिट किया था हुआन त्सांग ने यहाँ पे, ठीक है। और उसने विजिट किया था, ठीक है। इसने हुआन त्सांग ने यहाँ की इकोनॉमी सोसाइटी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया है। और पुलकेशिन टू ने कैप्चर्स, अब क्योंकि पुलकेशिन टू का आप देखोगे इनका जो आपस में जो वो चल रहा था, पल्लवा का और चालुक्य का जो चल रहा था, पुलकेशिन टू के समय पे ये कन्फ्लिक्ट और ज्यादा एक तरीके की इंटेंस हो गई, और पुलकेशिन टू ने इसको डिफीटेड किया। जो पल्लवा के जो महेंद्र वर्मन जो किंग था, महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट था पल्लवा का, उसको आपस में लड़ाई चल रही थी, तो पुलकेशिन टू ने महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट था उसको लड़ाई किया। और वेनगी का एक रीजन था, ये वेनगी का जो रीजन था ये दाऊद का रीजन था, बहुत फर्टाइल रीजन था। और इनकी जो आपस में जो लड़ाई भी जो थी पल्लव की चालुक्य की, वो भी एक फर्टाइल, क्योंकि मैंने बताया कि जो जो लेटर फेज थी साउथ इंडिया की, जो 300 एडी से 750 एडी और 850 एडी तक जो चली, वो एग्रेरियन इकोनॉमी, क्योंकि आपस में छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट बने रूलर्स के, उसके चलते क्या हुआ है, छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट के चलते क्या हुआ है, पूरा पूरा इकोनॉमी पूरी डिसइंटीग्रेट हो गई, रूरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हो गई। और उसके चलते जो दाऊद रीजन था उसकी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। और दाऊद रीजन के चलते जो कृष्णा दुख बंद्रा का रीजन का जो दाऊद था, वहां पे वेनगी एक रीजन पड़ता था, उस वेनगी रीजन को पुलकेशिन टू ने पूरा कैप्चर कर लिया। और पूरा कैप्चर करने के बाद यहाँ पे अपने भाई को यहाँ का एक तरीके का अपना सब्सिडारी किंग उसने बना करके चला गया। तो जब पुलकेशिन टू हो गया, तो उसके बाद जब पल्लवा का जो रूलर आया नरसिम्हा वर्मन, जो बड़ा फेमस रूलर था नरसिम्हा वर्मन, जो कि 630 एडी में नरसिम्हा वर्मन आया। तो नरसिम्हा वर्मन जो था बहुत ही बहुत ही एक तरीके का कह सकते हो कि बहुत ही ताकतवर रूलर था। और इसने इसने नवल एक्सपीडिशन, बहुत नवल एक्सपीडिशन किए इसने, और इसने पुलकेशिन टू को डिफीटेड किया और उसको किल कर दिया। और जब इसने किल कर दिया तो ये जो वेनगी था, ये वेनगी फ्री हो गया, और वेनगी जो बन गया वो चालुक्य, वेनगी एक अंपायर अलग से स्टैब्लिश हो गया। ओके, नाउ इसने क्या किया, जो नरसिम्हा था, इसने पुलकेशिन टू को डिफीट किया और उसको किल कर दिया बैटल में ही। वो उसके बाद इसने जो है उनकी जो कैपिटल थी चालुक्य की, बदामी, उस बदामी को इन्होंने 13 साल तक नरसिम्हा वर्मन ने। तो जब नरसिम्हा वर्मन का जो एरा जो है डिक्लाइन हो गया, उसके बाद जो चालुक्य बदामी थी, चालुक्य बदामी की जो कमांड थी वो इन दी हैंड ऑफ दी, वो आ गई किसके कमांड में आई, वो विक्रमादित्य टू के कमांड में आ गई। अब विक्रमादित्य टू के कमांड में जब आई, तो चालुक्य और बदामी का एक जो हम कहते हैं कि जो फेज जो चल रहा था, उसका जो फेज चल रहा था, अब जो टूस वाला जो फेज था इसका चालुक्य बदामी का, जो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था, अब राइज होने की बारी हुई थी। और सेकंड टाइम जो राइज हुआ, फर्स्ट टाइम राइज हुआ पुलकेशिन टू के समय पे, अब सेकंड टाइम जो राइज हुआ है वो हुआ है जब विक्रमादित्य टू ने बिल्कुल कंप्लीटली पल्लवा को, जो पल्लवा थे कांची के, उनको बिल्कुल कंप्लीटली रून कर दिया, उनकी कैपिटल को बिल्कुल रून कर दिया विक्रमादित्य टू ने, ठीक है। और अपनी जो बदामी की कैपिटल थी उसको दोबारा से रिकैप्चर, अपने आप अपने उसको रिकवर करा लिया, ठीक है। और इसका जो चालुक्य बदामी का जो लास्ट रूलर था वो था आपका कीर्तिवर्मन टू। अब कीर्तिवर्मन जो टू था, ये कीर्तिवर्मन टू को जो दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग जो थे, उन्होंने इसको जो है डिफीटेड कर दिया 753 में, 753 एडी में इसको डिफीटेड कर दिया। और इसी से एस्टेब्लिशमेंट होता है राष्ट्रकूटता का। तो इसी से एस्टेब्लिशमेंट होता है राष्ट्रकूटता को। तो हमने क्या देखा कि सतवाहना का जब डिक्लाइन हुआ, तो वेस्टर्न साइड में जो अंपायर आया, वो कौन सा अंपायर आया, वेस्टर्न साइड में वकाटक आया, वकाटक का डिक्लाइन हुआ, चालुक्य बदामी आए, चालुक्य बदामी का डिक्लाइन होकर के राष्ट्रकूटता आए, ठीक है। राष्ट्रकूटाज का जब डिक्लाइन हुआ तो चालुक्य, अब यहाँ पे जो वेस्टर्न साइड में कौन आ गया, वेस्टर्न साइड में आ गया राष्ट्रकूटाज। तो राष्ट्रकूटाज जो थे, राष्ट्रकूटाज ने क्या किया, राष्ट्रकूटाज दंती दुर्गा ने स्टैब्लिश किया था, बट राष्ट्रकूटाज का जो अंपायर था, जो इसकी जो कैपिटल थी वो मणिखेत थी, इसकी कैपिटल मणिखेत थी। और इसका जो फेमस रूलर था वो था कृष्णा, कृष्णा फर्स्ट इसका जो है फेमस रूलर था। 757 एडीज में ये
फेमस रूलर एस्टेब्लिश किया था। और इसके जो कृष्णा फर्स्ट के थे रॉक कट आर्किटेक्चर जो राष्ट्रकूटा के थे वो बहुत ही फेमस थे, ठीक है। और इसको कैलाश माता का जो टेम्पल था वो बहुत ही फेमस था, ठीक है। और ये जो राष्ट्रकूटाज थे ना, जब राष्ट्रकूटाज आए तो उधर से नॉर्थ से यू विल नोटिस कि नॉर्थ से क्या हुआ है, नॉर्थ में डिक्लाइन हो गया। साउथ में जब चालुक्य का डिक्लाइन हुआ, नॉर्थ में हर्षा का डिक्लाइन हुआ, तो नॉर्थ में कौन एस्टेब्लिश हुआ, गुर्जरा प्रतिहरा इधर हुए, ईस्ट में पालाय और चालुक्य बदामी यहाँ पे जो थे उनका डिक्लाइन होने से राष्ट्रकूटा आए। और राष्ट्रकूटा पूरे डेक्कन में इधर जो विंध्या वाला रीजन था इसमें पूरे में एस्टेब्लिश थे। और राष्ट्रकूटा, गुर्जरा प्रतिहरा और पाला, इनका पूरा पूरा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था किसके ऊपर, कन्नौज के रीजन। और ये कन्नौज रीजन भी पूरा फर्टाइल था, जो यमुना का जो दाऊद रीजन था यमुना का, वो पूरा एक फर्टाइल रीजन था। तो यहाँ पे इनकी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल थी, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को। और जब राष्ट्रकूटा का जब डिक्लाइन हुआ, राष्ट्रकूटा का जब डिक्लाइन हुआ, तो राष्ट्रकूटा का डिक्लाइन होने के बाद यहाँ पे जो स्टैब्लिश हुए वे हुए चालुक्य ऑफ कल्याणी। चालुक्य ऑफ कल्याणी और चालुक्य ऑफ कल्याणी का जब डिक्लाइन हुआ, चालुक्य ऑफ कल्याणी कब आए, 972 एडी में आए। और चालुक्य ऑफ कल्याणी का जब डिक्लाइन हुआ तब आए होयसाला अंपायर एस्टेब्लिश हुआ, फिर ककतिया किंगडम हुआ वेरंगल के। होयसाला की जो कैपिटल थी वो द्वारसामुद्रा थी, ककतिया की वेरंगल्स थी, और यादवास की जो कैपिटल थी वो देवगिरी थी। ये हमने वेस्टर्न साइड का देखा। अब अगर हम ईस्टर्न साइड्स को देखें, ईस्टर्न साइड में हम देखें कि जब सतवाहना रूलर का डिक्लाइन हुआ तो ईस्टर्न साइड में हमने देखा कि इक्सावकूज आए। इक्सावकूज के बाद जब डिक्लाइन हुआ इक्सावकूज का, तो इक्सावकूज को किसने वो किया, बाईपास किया, इक्सावकूज को किया पल्लवा ऑफ कांची। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न साइड में आप देखोगे यहाँ पे यह है, तो यहाँ पे अब आगे यहाँ पे पल्लवा ऑफ कांची। हमने देखा कि पल्लवा ऑफ कांची की और चालुक्य ऑफ बदामी की जो स्ट्रगल चल रही थी किसके ऊपर, तुंगभद्रा रीजन जो था फर्टाइल रीजन था उसके ऊपर चल रही थी, इनकी आपस में चली। और इनका जो रूलर था, लास्ट रूलर जो था इनका पल्लवा का था अपराजिता, और अपराजिता को डिफीटेड किया चोला ने। पल्लवा को यहाँ पे किसने स्टैब्लिश किया, फिर रिप्लेस किया चोला। और जो चोला एम्पायर था ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 890 एडी के अराउंड में, ये चोला हुआ। तो अब चोला पूरा एक तरीके का, इसको सेकंड टाइम जो चोला आया है सेकंड पेज में, इसको बोला जाता है इंपीरियल चोला भी कहा जाता है, और इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल में देखेंगे। थैंक यू गाइस।